मधुबनी के रामपट्टी स्थित राजघाट मैदान में विशाल जन संवाद का आयोजन किया गया, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे और उपस्थित जनता को संबोधित किया। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता व स्थानीय लोग मौजूद रहे। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा रामपट्टी राजघाट मैदान में जन संवाद सहमिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां मिथिला पेंटिंग व पाग दुपट्टा से सम्मानित चिराग पासवान को किया। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गणेश महाराण को धन्यवाद देते हुए जनता को कहा कि जनता दल यू व महागठबंधन की सरकार बिहार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विकसित बिहार के निर्माण करने में हम लोगों ने कई साल सपने देखे हैं और अब लोगों का साथ रहा तो बिहार को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों व युवा बिहार को विकसित देखना चाहता है। आज बिहार की युवा दूसरे राज्य में शिक्षा और रोजगार के लिए जाते हैं। आजादी के 75 साल भी हमारे राज्य पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो विकास के बारे में उस जगह के लोग बोलते हैं। मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, बुलेट ट्रेन जैसे बड़े बड़े थिएटर लगाने की बात करते हैं, और हम विकास की बात करें तो कैसे हमारे आंगन में एक चापाकल और गांव में ट्रांसफार्मर लग जाए, यही विकास की सोच बनकर रह जाती है। कहा कि जनता दल यू व महागठबंधन की सरकार पिछले 2 दशक से बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक बिहार का विकास नहीं हो पाया। मौके पर लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अभय कुमार सिंह, आईटी सेल उपाध्यक्ष गणेश महारान, लोजपा के जिला संयोजक आदित्य नंदन झा उर्फ अनुपम राजा, अरविंद पूर्वे, राजीव ठाकुर समेत कई कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। उम्मीद करता हूं कि ये साल हम सब के लिए एक बेहतर साल साबित हो। उम्मीद करता हूं कि इस साल में हम लोग जो बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के संकल्प के साथ निकले हैं, उस संकल्प को हम लोग पूरा कर सके, ये शुभकामनाएं आप सभी को मैं देता हूं। आज इस मिलन समारोह और जन संवाद के कार्यक्रम आप सब इस ठंड के बावजूद इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे साथी गणेश जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया। इन्होंने लंबे समय तक हमारे संपर्क में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों को और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपना समर्थन देते हुए पार्टी के साथ जुड़ने का इन्होंने फैसला लिया। एक जनप्रतिनिधि के रूप में वैसे भी अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर निरंतरता में हमारे संपर्क में रहे। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पार्टी में जुड़ने के बाद गणेश जी के आने से यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को और बल मिलेगा और मजबूती मिलेगी और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के संकल्प को हम लोग पूरा कर पाएंगे। एक बार जोरदार ताली से गणेश जी का स्वागत है। साथियों, आज अब एक नए साल की शुरुआत हो रही है। हम लोगों को इस नए साल की शुरुआत में बीते हुए कई सालों को याद रखने की जरूरत है। एक लंबा समय हम लोगों ने बर्बाद किया है विकसित बिहार के निर्माण का सपना देखते हुए। न जाने कितने दशक बीत गए। यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद है, महिलाएं मौजूद है, मेरी युवा पीढ़ी भी यहाँ पर मौजूद है, पर मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब हमारे बुजुर्ग उस वक्त के युवा थे, जब उन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ एक विकसित बिहार का सपना देखा था। उन्होंने सपना देखा था कि जो संघर्ष उन लोगों ने किया, कम से कम उनकी आने वाली पीढ़ी वो संघर्ष को ना देख पाए। पर उसके बावजूद भी आज भी बिहार की परिस्थिति जस की तस है।
मेरे पिता जब युवा थे उस वक्त उन्होंने जो विकसित बिहार का सपना देखा था, आज भी वो सपना अधूरा। आज भी बिहार के युवा दूसरे प्रदेश में जाने के लिए मजबूर हैं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आज भी हमारे प्रदेश में मूलभूत जरूरतों का अभाव है। आज भी हमारे के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली, मुंबई जैसे जमजमाते शहर बने और कहीं हमारा प्रदेश जो कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। आज भी हमारे प्रदेश में मूलभूत जरूरतों का अभाव है। चले जाइए दूसरे राज्यों में, चाची जाइएगा दूसरे राज्यों में, वो लोग जो विकास की बात करता है ना, तो वहां पर वो लोग बात करता है शॉपिंग मॉल की, वो लोग बात करता है मल्टीप्लेक्स की, बड़े बड़े थिएटर बनाने की, वो लोग बात करता है बुलेट ट्रेन की। और हम लोग जब विकास की बात करते हैं तो हम लोग की सोच सीमित होकर रह जाती है कि कैसे हमारे आंगन में एक चापाकल कर जाए, कैसे हमारे गांव में ट्रांसफार्मर आ जाए, कैसे हमारे गांव के आगे एक नली बन जाए। ये विकास की सोच बनकर रह गई। कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदारी तय करने का समय। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव, फिर लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। विधानसभा के चुनाव के वक्त भी कई राजनीतिक दल आएंगे, पर ऐसे राजनीतिक दल जिनको बिहार की सरकार में मौका मिला, उन लोगों से सवाल जरूर कीजिए। पूछेगा मौजूदा सरकार के गठबंधन के जितने साथी हैं आज तक, और ये मैं युवा साथियों से मैं चाहूंगा कि इस बात को समझे, बिहार देश जब से आजाद हुआ तब से लेकर आज तक बिहार में इन्हीं लोगों की सरकार रही है जो आज महागठबंधन बनाकर बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। लंबे समय तक आजादी के बाद बिहार में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही, इनके मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगभग पिछले 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो आजादी के 75 सालों में इन्हीं लोगों का शासन रहा जो आज फिर आप लोगों के बीच आएंगे और आप लोगों का मत मांगेंगे और बिहार में विकास करने की बात करेंगे। उस वक्त पूछेगा इन लोगों से कि 75 सालों में इन्होंने बिहार के लिए क्या किया, बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए इन्होंने क्या किया, बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आके खड़ा हो, उसके लिए इन्होंने क्या किया कि बिहार से पलायन रुके। आज भी बिहार के युवा दूसरे प्रदेश जाते हैं शिक्षा रोजगार के लिए और दुख इस बात का होता है कि वहां पर उन्हें अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियां चलाई जाती है, बिहारी बोलकर उन्हें गाली दी जाती है। अगर ये बिहारी शब्द गाली बना तो किसने इस बिहारी शब्द को गाली बनाया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से। दूसरे प्रदेशों में बिहारी पिटते रहे, अपमानित होते रहे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, पर मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में जाकर पीड़ितों से क्या मिलेंगे जब वो अपने ही प्रदेश में किसी पीड़ित परिवार से मिलना जरूरी नहीं समझते। बिहार में बड़ी से बड़ी घटना घट जाए मुख्यमंत्री नहीं जाता, बड़ी से बड़ी हत्या हो जाए मुख्यमंत्री नहीं जाता, बिहार के जवान शहीद हो जाए उनके परिवारों से मिलने नहीं जाते, जहरीली शराब पीने से हत्याएं हो जाए उन पीड़ित परिवारों से मिलने मुख्यमंत्री नहीं जाते। तो जब मुख्यमंत्री हमारे सुख हमारे साथ खड़े ही नहीं होते, जब उन्हें हमारे सुख अच्छे बुरे भले से फर्क ही नहीं पड़ता, तो उनके होने या ना होने से हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनको
जरूरत है मुख्यमंत्री जी को ये बताने की कि इन्होंने दो बार जनादेश का अपमान करने का काम किया। 15 में जनादेश का महागठबंधन के लिए सरकार चलाई एनडीए के साथ, 2020 में जनादेश का एनडीए के लिए सरकार चलाई इन्होंने महागठबंधन के साथ। तो जो मुख्यमंत्री जनादेश का अपमान करते हो, जो मुख्यमंत्री बिहारियों का अपमान करते हो, जो मुख्यमंत्री दुख जिनके यहाँ हत्याएं हुई हो, जो पीड़ित हो, उनके साथ रहना जरूरी ना समझते हो, तो ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद पर रहना चाहिए क्या? मधुबनी से फिरोज आलम।